हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम ट्रांसेंडेंटलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी के दौरान ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पॉपुलर हुआ था। ट्रांसेंडेंटलिज्म एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट दोनों के आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। एम्पिरिसिस्ट के अनुसार हम सारी नॉलेज सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं और एक रैशनलिस्ट के अनुसार हम सारी नॉलेज लॉजिक और रीजन के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट के अनुसार हमारे सारी नॉलेज का सोर्स इंट्यूशन या पर्सनल रिविलेशन होना चाहिए, या जो हमारे अंतर्ज्ञान या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। हम इन सब के बारे में डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्रांसेंडेंटलिज्म की ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन 18th सेंचुरी के दौरान न्यू इंग्लैंड में हुई थी और इसकी ओरिजिन एक डिबेट से हुई थी, जिसके एक तरफ थे न्यू लाइट थियोलॉजिशियन जो कि रिलीजन को एज ए इमोशनल एक्सपीरियंस मानते थे, और दूसरी तरफ थे ओल्ड लाइट ओपोनेंट्स जो कि रिलीजन को रीजन और लॉजिक यूज करके अप्रोच करते थे। ये जो ओल्ड लाइट्स वाले थे जो कि रिलीजन और लॉजिक पर विश्वास करते थे, उन्हें पहले लिबरल क्रिश्चियंस कहा गया और बाद में वो यूनिटेरियंस के नाम से पॉपुलर हुए। और ये जो लिबरल क्रिश्चियंस थे या जो यूनिटेरियंस थे वो ये मानते थे कि फादर, सन और हॉली स्पिरिट की कोई भी ट्रिनिटी नहीं है, और जो जीसस क्राइस्ट है वो भी मॉर्टल है, वो अमर नहीं है। बहुत सारे फिलोसोफर्स बाद में यूनिटेरियंस या लिबरल क्रिश्चियंस के आइडियाज को फॉलो करने लगे और बाद में ये यूनिटेरियंस यूनिटेरियनिज्म के आइडिया से अलग हो गए और ट्रांसेंडेंटलिज्म के नाम से एक नई फिलोसॉफी की शुरुआत की और लॉजिक और रैशनैलिटी को छोड़ के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अपनाया। ट्रांसेंडेंटल थिंकर्सों ने फिलोसोफर्स जैसे इमानुएल कांट और हेगल और पोएट कोलेरिज और इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे वेदस, इनसे आइडियाज लिए। ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स कुछ की आइडियाज पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे दुनिया की हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नंबर 2, नेचर का इम्पोर्टेंस, नेचर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3, समाज में एक इंडिविजुअल का रोल, और नंबर 4, मैन वर्सेस मशीन। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के मेजर फिगर्स थे R.W. इमर्सन, हेनरी डेविड थोरेउ, मार्गरेट फुलर और एमोस ब्रॉनसन एलकॉट। अब हम ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर R.W. इमर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल या पर्सन पर ज्यादा एम्फसाइज करता है, उसे इमर्सन सेल्फ रिलायंस कहते हैं। इमर्सन कहते हैं कि जहां भी वो देखते हैं वहां लोग जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जीते, बल्कि जो हमें ट्रेडिशन, रिलीजन और सोसाइटी कहता है उसके मुताबिक हम अपनी लाइफ जीते हैं। और इमर्सन ये हमारी ट्रेडिशन या हमारी पास्ट, रिलीजन और सोसाइटी से छुटकारा पाना चाहते थे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये पता लगा सके कि वास्तव में वो कौन है। जैसे कि इमर्सन कहते हैं, जो हमारी हिस्ट्री है या जो पास्ट है वो एक इंजरी है या एक चोट है, और जो रिलीजन है वो भी हमने खुद चूज नहीं किया है, बल्कि सोसाइटी ने हमारे लिए चूज कर दिया है। सो हमें इन सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए या हमारे अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, और हमें अंदर से जीना चाहिए ना कि बाहर से। क्योंकि इमर्सन कहते हैं कि कोई भी चीज इतनी सेक्रेट या पवित्र नहीं है जितनी हमारी माइंड है। इमर्सन एक पैंथेइस्ट है। पैंथेइस्ट उन्हें कहा जाता है जो ये विश्वास करते हैं कि हर चीज में भगवान है, ग्रेन के छोटे छोटे दानों से लेकर तारों तक, और भगवान हम में से ही प्रत्येक व्यक्ति में भी है। सो अगर हम खुद को फॉलो करें तो हम एक डिवाइन विल को फॉलो करते हैं जो कि हिस्ट्री, सोसाइटी और रिलीजन हमसे छुपाती है। इमर्सन कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में गॉड है। नेचर, गॉड और मैन अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि वो सब एक ही है। और क्योंकि हर एक इंडिविजुअल भगवान का ही पार्ट है, सो हर एक इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट है और यूनिक है। इमर्सन ऑर्डिनरी या साधारण चीजों पर भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं,
इमर्सन अपनी एसेज द अमेरिकन स्कॉलर और द पोएट में कहते हैं कि जो एवरीडे अमेरिका है वो भी लिटरेचर के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। इमर्सन का ऐसा कहने के पीछे ये मतलब था कि भगवान अच्छे बुरे हर जगह में है, ये तो पोएट या राइटर का काम है कि वो उसको रिवील करे। इमर्सन कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि ब्यूटीफुल नहीं है, इवन एक लाश की भी अपनी एक ब्यूटी है। और इमर्सन ने भी अपने फर्स्ट वाइफ की कब्र 1 साल बाद खोल कर देखा था। अब हम हेनरी डेविड थोरेउ के बारे में डिस्कस करेंगे। थोरेउ टेक्नोलॉजी को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। वो कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज की कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो हमें पर्सनल हैप्पीनेस नहीं दे सकते। उसके बदले हमें नेचर की तरफ देखना चाहिए, जो कि स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस से भरी है। थोरेउ का मानना है कि एनिमल्स, फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स सभी बहुत वैल्यूएबल है। अगर हम अपने आप को नेचर का ही हिस्सा मानेंगे तभी हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम नेचर को कोई एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे या खुद को नेचर का मास्टर मानेंगे तब हम खुद को कभी समझ नहीं पाएंगे। थोरेउ कहते हैं कि लोगों को ऐसी पॉलिटिक्स या सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो हिपोक्रिटिकल है और जो अनफेयर लॉज बनाती है। इस तरह के गवर्नमेंट के खिलाफ हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिसे थोरेउ सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। थोरेउ हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम हमारे मॉडर्न सोसाइटी को अप्रोच करें, जो कि अनैतिकता और मटेरियलिज्म से भरी है। थोरेउ हमें यहाँ पर ऑथेंटिक बनने को कहते हैं बाय अवॉइडिंग मटेरियल लाइफ, और इसकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको छोड़ के बल्कि हमें नेचर से जुड़ जाना चाहिए। थोरेउ के सभी वर्क्स हमें ये सिखाते हैं कि मनी, टेक्नोलॉजी और दूसरे लोगों के विचारों के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के हमें अपने सर्वोत्तम और सच्चे स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।